होते हैं, हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं, वरना पेंडिंग में काम चलते रहते, पेंडिंग में चलते रहते हैं। फिर जब वो काम करने हम बैठते हैं उस समय हमारा बहुत समय बीत जाता है, मतलब बहुत समय लग जाता है, क्योंकि फिर हमारा मन भी नहीं होता है, टाइम पर काम हो जाता है, तो काम व्यवस्थित होता है। ये बहुत अच्छा मैसेज था। आज हम 5 श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अकाले चरसि भिक्खु कालम न पड़िले हसी अपाणम च किलामेसि सन्निवेशम च गरीहसि। अकाले चरसि भिक्खु कालम न पड़िले हसी अपाणम च किलामेसि सन्निवेशम च गरीहसि। भिक्खु यानी भिक्षु, भिक्षु यानी साधु, हे साधु संबोधन है। अकाले चरसि, अकाल में जाते हो, अकाल का मतलब है बिना समय, अभी भिक्षा का समय नहीं हुआ है फिर भी भिक्षा के लिए जाते हो, यानी भिक्षा का समय बीत चुका है या भिक्षा का समय नहीं हुआ है। सपोज वो भिक्षा का टाइम है 11 बजे का और जाता है 10 बजे तो भी भिक्षा नहीं मिलेगी। सपोज भिक्षा का समय 12 बजे का है, जाता है 1 बजे, क्योंकि अलग अलग गांवों में अलग अलग टाइम होता है। जिस गांव में जब साधु विराजे उस गांव में जो टाइम हो भिक्षा का उसी समय साधु को जाना चाहिए। यदि वो आगे पीछे जाता है तो उनको भिक्षा भी नहीं मिलती है और वो टाइम पर नहीं जाता है, इसलिए उस समय को क्या कहा जाता है, अकाल। क्योंकि टाइम है 11 बजे का, जाता है 10 बजे या 9 बजे, तो फिर वो उसको बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है, क्योंकि उस समय तक भिक्षा तैयार न होने से घूमना भी ज्यादा पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो समय पर न तो प्रतिदेखना कर सकता है, न प्रतिक्रमण कर सकता है, न स्वाध्याय कर सकता है, और समय ऐसे ही घूमने में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कहा भिक्षु हे भिक्षु अकाले चरसि, तुम अकाल में जाते हो, यानी बिना समय में, असमय, अभी भिक्षा का टाइम नहीं है उस समय तुम जाते हो। तो इसीलिए क्या है, कालम न पड़िले हसी, तुम काल की प्रतिदेखना नहीं करते, यानी समय को नहीं देखते हो किस समय मुझे भिक्षा के लिए जाना चाहिए। कालम न पड़िले हसी यानी काल को, यानी समय की प्रतिलेखना, पड़िले हसी का ना प्रतिलेखना, न का मतलब नहीं करते हो, यानी समय को नहीं देखते हो कि किस समय मुझे भिक्षा के लिए जाना चाहिए। अपाणम से किला में से, इसीलिए तुम क्या करते हो, अपने आप को किला में से नहीं क्लांत करते हो, खिन्न करते हो, क्योंकि वो टाइम पर वो समय नहीं देखता है, घड़ी नहीं देखता है। तो घड़ी ना देखने से क्या है, वो अपने आप ही, वो अपने आप को, उसको कष्ट की अनुभूति होती है, लगता है कि ये गांव कैसा है, तो भिखारियों का गांव है, या तो कुछ भी नहीं मिलता है, या कोई भिक्षाएं देने वाला नहीं है। फिर उसको क्या है, गांव वालों के प्रति द्वेष की भावना जागृत हो जाती है कि गांव कैसा है, जब भी भिक्षा जाता हूँ ये कुछ भी नहीं मिलता है, खाली खाली आता हूँ। तो फिर वो क्या करता है, सन्निवेशम च गरीयसी, सन्निवेश का मतलब गांव के जो लोग हैं उनकी वो क्या करता है, गरीयसी, निंदा करते हैं। तो टाइम पर वो नहीं जाएगा, फिर उसको मिलेगा नहीं, तो फिर उनको लगेगा ये कैसा गांव है, तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो फिर वो गांव वालों की क्या करता है, निंदा करता है। तो ऐसा साधु को नहीं करना होता है। भगवान महावीर ने ऐसा मना किया है कि साधु को समय पर ही भिक्षा जाना चाहिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, स्वाध्याय भी बराबर हो सके, सब काम व्यवस्थित हो सके। तो जिस गांव में जो समय हो उस समय वो भिक्षा उनको जाना चाहिए। ये श्लोक में मैसेज है। 6 नंबर का श्लोक सबसे पहले उच्चारण करेंगे। सै काले चरे भिक्खु उज्जा पुरुष कार्यम अलाभोति न सोएज्जा तवोत्ति अहियाशये। सै काले चरे भिक्खु, काले का मतलब समय पर, सही मैंने होने पर, समय होने पर भिक्षु चरे, भिक्षु चरे ने जाए, यानी समय होने पर भिक्षु है वो किसके लिए जाए, भिक्षा के लिए जाए। कुज्जा पुरुष कार्यम, पुरुष कार्यम का मतलब है श्रम, कुज्जा का मतलब करे, श्रम करे, साधु को श्रम करना होता है, आराम से बैठना नहीं होता है। जहां भी जाए साधु को क्या करना होता है, साधु का काम क्या होता है, जो भी लोग आते हैं उनको समझाना, यानी जो भी पीपल्स आते हैं उनको समझाना होता है, व्याख्यान देना होता है, बच्चों को सिखाना होता है। यदि हम आराम से गोश्री लेके आ गए, खा लिया, पी लिया, सो गए, ऐसा नहीं। साधु को श्रम करना होता है, पुरुष कार्य यानी श्रम करे। जितना श्रम करेंगे उससे जिन शासन की प्रभावना बढ़ेगी, आगे से आगे जिन शासन का सबको नॉलेज होगा,
यदि साधु ही प्रवचन नहीं करेगा तो फिर श्रावक श्राविकाओं को तीर्थंकरों की वाणी का नॉलेज कैसे होगा। इसलिए कहा है कि साधु को क्या करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। जो श्रम करता है वो सफल होता है, श्रम करने वाला ही सुखी होता है। श्रम करने से क्या होता है, जिन शासन की प्रभावना होती है, तो जिन शासन की प्रभावना करने के लिए साधु को श्रम करना चाहिए। अलाभोत्ति न सोए जा, भिक्षा न मिलने पर शोक न करे। सपोज भिक्षा के लिए गए और उनको कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो क्या सोचे, तवोत्ति अहिया से, सहज तप ही सही, यो मान करके वो क्या करे, सहन करे। अहिया से क्या, सहन करे। कभी भिक्षा के लिए गया और भिक्षा न मिली, यानी भिक्षा का मतलब आहार न मिला, भोजन न मिला, तो साधु शोक न करे, यानी टेंशन न करे, क्योंकि टेंशन करने से और कर्म बंधेंगे। तो साधु क्या सोचे, कोई बात नहीं, सहज ही मेरे को उपवास हो गया, ऐसे तो मैं उपवास नहीं करता, लेकिन आज नहीं मिला तो सहज ही मुझे उपवास हो गया। ऐसा सोच करके वो क्या करे, अहिया से सहन करे। जो सहन करता है वो सफल होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मर्यादा महोत्सव पे, टमकोर टोहाना मर्यादा महोत्सव था, तब सूत्र दिए थे, सहन करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो, सेवा करो सफल बनो, ऐसे करके उन्होंने सूत्र दिए थे, कई सूत्र दिए थे। तो हम भी यहाँ इस वो सूत्र हम अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो साधु के लिए कहा जा रहा है कि साधु को श्रम करना होता है, तो वैसे ही जो श्रावक होता है उनको भी श्रम करना चाहिए। वो भी अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करे कि सुबह से शाम तक हमें अपने लिए कितना समय निकालना है, परिवार के लिए कितना निकालना है, बिजनेस के लिए कितना टाइम निकालना है, सारा टाइम फिक्स कर ले। तो आप भी कुछ धर्म संघ की प्रभावना में आप भी निमित्त बन सकते हैं कि कम से कम मुझे 1 घंटा है जिन शासन की सेवा करना है, यानी प्रवचन सुनना है या ध्यान करना है, या मैं नहीं कर सकता हूँ, दूसरों को प्रेरित करना है, या आप सुनते हैं तो दूसरों को भी प्रेरित करें, अरे मैं भगवान की वाणी सुनता हूँ, आप भी सुना करो, आपको भी अनुमोदना का लाभ मिलता है। तो सामने वाले व्यक्ति के कान में भी भगवान की वाणी जाती है, तो उनको भी नया नॉलेज मिलता है कि हमें भी अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन तो बहुत ही प्रेशियस लाइफ है, ये जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है। और इस प्रेशियस लाइफ में हमने मनुष्य जीवन में कुछ नहीं किया तो फिर पता नहीं आगे हमारा क्या होगा। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे वो शिवाजी का विगम, उसमें आया कि पत्थर मान लो बन गए, पत्थर है ना, पृथ्वी में एक पत्थर होता है, आप देखते हैं पहाड़ घूमने के लिए जाते हैं ना, माउंटेन, तो पहाड़ होता है, यदि पत्थर बन गया तो 22,000 वर्ष तक, मैक्सिमम 22,000 वर्ष तक पत्थर के रूप में रहेगा। अब पत्थर को ना शुद्धि होती ना बुद्धि होती है, उसको लाइफ का भी नहीं पता होता है, उसमें चेतना जरूर होती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि इसमें चेतना है। तो अपन जैन दर्शन समझते हैं, इसलिए अपन मान रहे हैं कि इसमें चेतना है, भगवान ने कहा इसलिए मानते। और हम भी मतलब पढ़ने के बाद पता चला कि हाँ, ये स्थावर जीव है, उनमें भी हमारे जैसी चेतना है, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं। 22,000 वर्ष तक ऐसी लाइफ, कुछ भी नहीं करना, उनको भी नहीं पता, वो भी मूर्छा की स्थिति में रहते हैं, एकदम गाढ़ नींद में, जिसे डीप आप नींद लेते हैं, एकदम नींद में कुछ भी पता नहीं चलता है। वैसे ही 22,000 वर्ष का समय ऐसे ही बीत गया, फिर बाद में वो कब मनुष्य बनेंगे, कब धर्म करेंगे। इसके लिए जरूरत है कि अभी तो हम मनुष्य बन गए हैं, उसमें भी हमें जिन शासन मिला है, अभी भी हमने नहीं किया तो फिर तो कब करेंगे। इसलिए अभी जरूरत है जागने की। भगवान महान कहते कि जागो, बहुत सोए, अनंत काल सोने में बीत गया अपना, खाने में सोने में नहीं, खाना नहीं मान लो खाए, मान लो पृथ्वी का वो बन गए, खाना नहीं खाए, तो कम से कम सोने में तो हमारा सोना है, यानी वो नींद की स्थिति है एक प्रकार की, जो पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का, वनस्पति का है, जो 5 स्थावर है, निगोद की स्थिति, वो सारी नींद की स्थिति है, नींद में पड़ा रहता है, कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको खुद का भी नहीं पता कि मैं जी रहा हूँ मर रहा हूँ, क्योंकि उनके कोई सेंस मतलब एक स्पर्श है, टच है उनके पास, बाकी कोई इंद्रिय नहीं है, उनको खुद को भी महसूस नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और नरक का जीवन तो आपको पता ही है, भयंकर कष्ट में होता है। एनिमल्स बर्ड्स आपके सामने है, बेचारे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य में भी कितने मनुष्य ऐसे हैं जो अपने लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, बस खाना पीना सोना, वो भी उतना ही कर पाते हैं।
तो जो जैन हम बने हैं वो थोड़ा बहुत सोच पाते हैं, लेकिन उनको भी टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन बिजनेस घर का काम उसमें ही उनका समय बीत जाता है, तो धर्म ध्यान कब करें। तो 24 आवर्स समय से एक एक मिनट भी हम निकाले तो 24 मिनट हमें आराम से मिल जाती है। यदि 2-2 मिनट निकाले तो 48 मिनट का समय तो आराम से हम निकाल सकते हैं। एक एक घंटे का संकल्प करें कि हम 2 मिनट निकालेंगे तो 48 मिनट का समय मिल जाए, तो हम उतना अपने लिए करें ताकि ये मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाए। पता नहीं ये कब हमारा मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा, एक क्षण का भी पता नहीं है। तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं यदि आपको भिक्षा ना मिले तो भी सहन करो और जो भी काम करो टाइमली करो। नेक्स्ट श्लोक है, तहे उच्चावया पाणा मत्त ठाये समा गया तम उज्जूयम न गच्छेजा जयमेव परक्कमे। तहे उच्चावया पाणा मत्त ठाये समा गया तम तनि तम उज्जूयम न गच्छेजा जयमेव परक्कमे। तहे मैंने इसी प्रकार, उच्चावया यानी नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, पाणा ने प्राणी, मतठय भोजन के लिए, भक्तार्थम मतठय चतुर्थी विभक्ति है, भोजन के लिए समागया, समागता यानी एकत्रित हुए हो, इकट्ठे हुए हो, तो क्या करे, तम उज्जयम न गच्छेजा, उज्जयम का मतलब रिजु, रिजु का उनके सामने न जाए। सपोज कहीं साधु भिक्षा के लिए जा रहा है तो वहां कोई भिखारी, बहुत सारे भिखारी है, वो भोजन के लिए वो भी आए हुए हैं, तो उनके सामने न जाए। जय मेव परक्कम, ये भी जाए तो इतना पूर्वक जाए। श्लोक में देखिए, इसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी भोजन के निमित्त एकत्रित हो उनके सम्मुख न जाए, उन्हें त्रास न देता हुआ यत्ना पूर्वक जाए। तो यत्ना पूर्वक जाए, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के छोटे मोटे प्राणी भी होते हैं, उनके सम्मुख नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर जाएंगे तो पक्षी है, वो मान लो चुगा कर रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तो जैसे ही वहां जाएंगे साधु तो क्या है, सारे पक्षी उड़ जाएंगे। पशु अगर है, कुत्ते बिल्ली कोई भी है, तो भाग डर के भाग जाएंगे, तो उनमें क्या है, साधु को दोष लगता है। इसीलिए साधु अगर लगे कि यहाँ बहुत सारे छोटे मोटे प्राणी हैं, तो एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो उनके सामने न जाए, उन्हें त्रास न देता हुआ इतना पूर्वक जाए। इतना पूर्वक का मतलब है एकदम केयरफुली जाए। गोएरग पवित्रो न निषेच कथय कहम च न पबंधेजा चिट्ठिताणव संजय। गोएरग पवित्रो न निषेच कथई कहम च न पबंधेजा चिट्ठिता न संजय। गोएरग पवित्र, गोएरग का गोचराग्र के लिए नहीं, गोचरी के लिए, पवित्र का मतलब प्रविष्ट मुनि, न निषेज कथे, कथे ने कहीं पर भी, न निषेज, निषेज में बैठे, न माने ना बैठे, यानी गोचरी के लिए सपोज कोई भिक्षु जाता है, साधु जाता है किसी के घर, तो गोचरी के लिए गया भिक्षु को बैठना नहीं होता है, उनको खड़े खड़े ही भिक्षा लेनी होती, बैठ करके नहीं ले सकते, आराम से बैठ गए, आसन लगा करके फिर पात्रे में से भिक्षा दो, ऐसा नहीं। साधु को नियम है कि वो खड़े खड़े ही भिक्षा लेगा। कौन बैठ सकता है, जो तपस्वी है, जिसे बैठा नहीं जा रहा है, या कोई रोगी है, या कोई नवदीक्षित है, उनको पता ही नहीं है कि खड़े खड़े करना भिक्षा के बैठे बैठे करना, तो वो बैठ सकते हैं। वो आगे चैप्टर में आएगा तब हम चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही समझे कि जो भिक्षा के लिए साधु जाता है उनको बैठना नहीं चाहिए, खड़े खड़े ही भिक्षा लेना चाहिए। कहम चल प्रबंध जा, और क्या नहीं करना चाहिए, कथा का प्रबंधन नहीं करना चाहिए, यानी कथा नहीं कहनी चाहिए, नहीं धर्म कथा या धर्म कथा होती है, वाद कथा होती है, कई प्रकार की कथाएं होती हैं, तो साधु को बैठ करके भी धर्म कथा उनके घर नहीं करना है, और खड़े खड़े भी धर्म कथा नहीं करना है। किसी ने कुछ पूछ लिया कि महाराज हमें ये डाउट है, इसका क्या, तो बस उसका आंसर छोटा सा दे दे, लेकिन लंबा आंसर भी ना दे। उनको कहे कि आप आश्रय में आए, तेरापन भवन में, जो भी भवन है, जहां भी उपाश्रय है, स्थानक है, वहां पर जहां महाराज विराजते हैं, तो वहां पे आप आए, वहां आप चर्चा करें। लेकिन भिक्षा के लिए गए और आप पूछने लगे इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, ऐसा नहीं, क्योंकि साधु को उस समय वार्तालाप यानी धर्म कथा भी नहीं करनी होती है।
क्योंकि साधु भिक्षा के लिए तो बस भिक्षा के लिए तो उनको भिक्षा ही करना है। तो आंसर पूछा तो छोटा सा आंसर दे दे और फिर कह दे कि आप उपाश्रय में मिल सकते हैं, वहां आकर के आप चर्चा कर सकते हैं। कहम च न प्रबंध, यानी कथा का प्रबंध न करे। चिट्ठी टाण और संजय, खड़ा रहकर भी कथा का प्रबंध न करे, बैठे भी नहीं, बैठे बैठे न करे, लेकिन खड़ा खड़ा भी न करे, ये भगवान महावीर ने मना किया है। तो गोचरी के लिए कोई मुनि जाता है तो उनको क्या नहीं करना है, पहली बात है उनको बैठना नहीं, दूसरी बात है कि बैठ करके उनको धर्म कथा भी नहीं करना है, और चिट्ठी जाना खड़े खड़े भी नहीं करना है, बैठ करके भी नहीं करना है और खड़े खड़े भी नहीं करना है। अग्गलम फलिहम दारम कबाड़म वावी संजय अवलंबियान चिट्ठे जा गोरग गो मुनि। गोरग गो मुनि, गोचरी के लिए गया हुआ मुनि, यानी मुनि, मुनि था उसका मुनि बन गया, न को न हो गया नौना सूत्र से। गोचरी के लिए गया हुआ मुनि अवलंबियान चिट्ठे जा, अवलंबियों ने सहारा लेकर के खड़ा न रहे, जैसे दीवार का सहारा ले लिया या किसी को टेबल को पकड़ करके खड़ा हो गया या चेयर को पकड़ के खड़ा हो गया, ऐसा नहीं। अवलंबियान चिट्ठे जा मैंने अवलंबियन आलम्बन न ले, दरवाजे का भी न ले, विंडो का भी न ले, किसी दीवार का भी न ले, किसी का भी आलम्बन न ले। इसमें बता रहे हैं अग्गलम फलिहम दारम कबाड़म वावी संजय। अग्गलम का आगल, फलिह मैंने परिघा, द्वार मैंने द्वार, आगल होती है जो गेट होता है उसको, जैसे पहले के जमाने में पुराने घर होते थे गांव में, तो घर हम जब बंद कर देते गेट को तो उसको पीछे से लंबा होता था डंडा जैसा, उसको आगल बोलते हैं। फलिहम का मतलब जो नगर द्वार होता है, नगर का मुख्य गेट होता है, उसको बंद करने के बाद जब वो बंद करके एकदम बड़ा सारा डंडा जैसा लगाया जाता है उसको बोलते हैं फलिहम। तो आगल और फलिहम ने फलिहम परिघम ने फलिहम है। गोचरी के लिए गया हुआ मुनि आगल या परिघ द्वार या किवाड़ का सहारा लेकर खड़ा न रहे। आगल, फलिहम ने परिघ, द्वार में द्वार, कवाड़ में किवाड़ यानी गेट, गेट का सहारा लेकर के, अवलंबन आलम्बन यानी सहारा लेकर के न चिट्ठे जा, खड़ा न रहे। तो गोचरी के लिए गया मुनि आगल का भी, आगल यानी जो दरवाजे को लगाई जाती है आगल, आज साकल होती है लोग करते ना आजकल, पहले जमाने आगल होती थी। और परिघ जो उसको बोलते हैं, जो नगर का जो मेन गेट होता है उसको बंद करने के बाद जो लगाया जाता है उसको परिघ बोलते हैं। आगल, परिघ द्वार या किवाड़ का, यानी किवाड़ यानी गेट का अवलंबिया यानी सहारा लेकर के न चिट्ठे जा, खड़ा न रहे, तो खड़ा भी नहीं रहना है। तो गोचरी के लिए जाता है मुनि के लिए बताया गया है, गोचरी के लिए गया मुनि संयमी आगल, परिघ, द्वार या किवाड़ का सहारा लेकर खड़ा न रहे। संजय का मतलब संयमी, जो संयमी का मतलब साधु है, तो उनको खड़ा भी नहीं रहना है, किसी का भी सहारा लेकर के खड़ा नहीं रहना है। ये इस श्लोक में मैसेज है कि भिक्षा के लिए अगर साधु जाए तो उनको किसी का भी न किवाड़ का सहारा लेना है, न विंडो का लेना है, न दीवार का लेना है, न किसी का भी सहारा है। तो दो तीन चीज बता दी, लेकिन किसी भी वस्तु का सहारा लेकर के उनको खड़ा नहीं रहना है। उनको बस भिक्षा के लिए गया, भिक्षा लेकर के आ गया, लेकिन वहां जा करके आराम से खड़ा नहीं रहना है। ये इस श्लोक का मैसेज है। तो आज हमारे 9 श्लोक की कंप्लीट होगी चर्चा। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।